अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल और मैं हूं हैदर अब्बास। आज हमारे साथ मुल्तान से नवाब फुरकान, जो कि मास रेसलर भी हैं और मट्टी से रेसलिंग शुरू की, पाकिस्तान में मास रेसलिंग फेडरेशन भी बनाई। आज हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारीफ के भी मोहताज नहीं है। इनसे कुछ सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फुरकान। भाई शामिल भाई। जब फुरकान साहब ये बताइएगा कि पहले कि आप इस जो मास रेसलिंग है और आपको ये शौक कैसे पड़ा? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने शुरू में कर दिया है कि शौक कैसे पड़ा। मैं मतलब एक डिजीज़ है जॉन्डस। मैं स्कूल गोइंग था मैट्रिक क्लास में, तो वो जॉन्डस हो गई। बड़ों ने कहा अखाड़े जाएं, अखाड़े की मट्टी शट्टी लगाए खेले, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मैंने उस वक्त कहा यार ये ऐसे कैसे हो सकता है। खैर बड़ों की बुजुर्गों की बात मानी और अखाड़े चले गए, मट्टी लगाई, बादाम किए, वर्जिश की। तो महीने बाद जब मैंने ब्लड टेस्ट दोबारा कराया तो पता चला जॉन्डिस खत्म हो गया। मैं तो फिर उस दिन से पहलवानी का फैन हो गया कि यार ये अल्लाह पाक ने इस मिट्टी के अंदर जो है वो शफा रखी है, वर्जिश के अंदर और साथ हेल्दी चीज़ों में। तो फिर उस दिन से मैंने अपना पहलवानी का कैरियर शुरू किया और फिर पता ही नहीं चला वक्त के साथ साथ मैंने स्कूल में, इंटर स्कूल्स में, इंटर कॉलेजेस में, इंटरवर्सिटीज़, फिर नेशनल, फिर साउथ एशिया, एशिया, वर्ल्ड, सारी जगहों पे फिर तो कम्पीट अब तक किया। आप कितने ममालिक में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और सबसे आपको किस हरीफ के साथ ज्यादा मजा आया रेसलिंग का? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 50 से ज़्यादा ममालिक में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की है और अल्हम्दुलिल्लाह सारे कंपटीशंस जो हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं। एक जो मेरा सबसे एक इंटरेस्टिंग मुकाबला था वो मेरा 2013 में था, नेपाल में एशियन चैम्पियनशिप में। तो उस वक्त मैं भी बड़ा बच्चा था, ऐसे मम्मी डैडी बच्चे होते ना, जैसे स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, पहलवानी का भी मतलब पीक आ रहा था। तो मेरी जो फाइट आ गई वो जैसे रुस्तम जमा होता है ना, तो उस टाइम उसको कहते थे जाम जहान पहलवान ईरान का था, सादिक अली जाबर। वो उसका 7 फुट कट था और उसका वजन था 140 किलो और मेरा वजन था 90 किलो। तो मैं कभी अपने आप को देखता था तो कभी मैं उसको देखता था। मैंने कहा यार किससे फाइट आ गई है। खैर तो सारों ने शर्तें शर्तें लगाई, ये बच्चा ज्यादा से ज्यादा 8 सेकंड 10 सेकंड खड़ा होगा, क्योंकि उसने पूरी दुनिया के पहलवानों को 15-20 सेकंड 25 सेकंड में हॉल कर दिया। तो माशाल्लाह से मैंने 6 मिनट पूरी उससे मार खाई। लेकिन ये है कि वो मारने वाले को भी पता चला कि किसी से लड़ा हूं। 1-2 पॉइंटों से मैं उससे कुश्ती हार गया, लेकिन वो मेरी जिंदगी की जो मेरे कैरियर की सबसे मजेदार इंटरेस्टिंग फाइट थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने किसी से मार नहीं खाई। उसके बाद पूरी दुनिया को मारा है। अच्छा ये बताइएगा कि कोई हमारे जैसे भारत है, हरीफ है, इससे भी हुई है आपकी कोई? मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि किसी मैदान में हमारा उनके साथ मुकाबला आए। तो पता नहीं अल्लाह मियाँ क्यों मेरे से कुछ और करवाना चाहते हैं। तो मेरा अभी तक है, जब भी मेरी फाइट आने लगती तो वो इस ड्रॉज में चला जाता है और मैं इधर आ जाता हूँ। मेरे पास और मजबूत कंटेस्टेंट्स आ जाते हैं तो मुझे उनसे लड़ना पड़ता है। खैर लेट्स सी, अभी बड़े कंपटीशंस पड़े हैं, अभी मैंने रिटायरमेंट नहीं ली, आई कैन स्टिल प्ले। तो आई होप इंशाल्लाह ताला कैरियर में कहीं ना कहीं इंडिया के साथ फाइट आए। फुरकान साहब ये बताइएगा कि इस रेसलिंग जो आप मास्क कर रहे हैं, इसमें हुकूमत की कोई सपोर्ट है आपको? हुकूमत बस क्या कहते हैं हमें करने दे, ये बड़ी बात है। ये हुकूमत का अभी तक बयानिया है या हुकूमत की जो चीज़ें हैं, तो मैं थोड़ा बताता चलूँ। आप देखें इस मुल्क का अलमिया, देखें इस हुकूमत का या जो भी इसको करते धरते हैं उसका अलमिया देखें कि इस मुल्क की फेडरल लेवल पे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ही नहीं है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जिस मुल्क की ना हो उसके बाद कोई चीज़ रह जाती है। एक इदारा है IPC, इंटर प्रोविजन एंड कोऑर्डिनेशन, उसके अंडर एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, उसको उसके अंडर रखा हुआ है IPC। उसके नीचे 12 डिपार्टमेंट्स और हैं। आप ये देखें कि हमारी मिनिस्ट्री नहीं है, ये सबसे बड़ा अलमिया है। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जो स्पोर्ट्स की प्रमोशन में किरदार है वो माशाल्लाह से इतना नेगेटिव है ना कि वो कहते हैं कि यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन आए ही ना, ये या तो सारे मर जाएं या ये स्पोर्ट्स छोड़ दें। ये बस उनका किरदार है कि वो कहते हैं कि हमारे पास कोई नहीं। ब्यूरोक्रेट लगा देते हैं, कभी पास का लगा देते हैं, कभी कोई मिनिस्टर आता है तो अपनी मर्जी का लगा देते हैं, और वो आके जिसको स्पोर्ट्स की अलिफ बे नहीं पता होती वो हमें बैठ के समझा रहा होता है कि स्पोर्ट्स ऐसे करते हैं। तो इस मुल्क के निज़ाम पे रोना आता है
कि ये लोग कौन लोग हैं जो इस मुल्क को चला रहे हैं। और कभी कभी जाके देखता हूँ तो मेरा कभी कभी दिल करता है कि इसको पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को बंद कर दें और उधर उसको म्यूजियम बना दें, क्योंकि वहाँ 10 साल हो गए कोई कैंप तो चले नहीं है, कोई फैसिलिटीज यूज ही नहीं हुई एथलीट्स के लिए जिनके नाम पे ये चीजें बनी है या जिनके नाम पे फंड्स जारी होते हैं उन तक तो पहुंची नहीं है। आपको पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का और क्या क्या अलमिया बताऊं कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को डिमोलिश करने में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का बहुत बड़ा हाथ है। तो आपने ये फेडरेशन बनाई, तो इस हवाले से भी आपने कोई अप्रोच नहीं की हुकूमत से कि इस रेसलिंग को सपोर्ट किया जाए? आप ये देखें कि इतना गंदा निज़ाम है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, इतना बदबूदार निज़ाम है पड़ा कि आपने एक दरख्वास्त दी है ना पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में कि आपको ये मेरी गेम है और मैं इसको इल्हाक चाहता हूँ, वो एप्लीकेशन पढ़े पढ़े सड़ के ख़त्म हो जाएगी। एक मुल्क का निज़ाम देखें या स्पोर्ट्स का निज़ाम देखें जिसमें आपने 2014 में जब ये फेडरेशन बनाई और उसमें आपने इल्हाक के लिए एप्लीकेशन डाली और आज 2026 आ गया है, और उसको एफिलिएट कराने के लिए आपके पास अप्रोच होनी चाहिए, उसको उस सरकार का हिस्सा बनाने के लिए, उस लेजिट चीज़ को, उस निज़ाम को रेगुलेट करने के लिए, गवर्नमेंट से अप्रूवल्स लेने के लिए आपको 12 साल लग जाएं कि एक एप्लीकेशन को अप्रूव कराते कराते। उस स्पोर्ट्स बोर्ड की आप क्या बात करेंगे? उधर जो लोग बैठे हैं वो अंगूठा छाप हैं बड़े, उनको स्पोर्ट्स की अलिफ बे का नहीं पता। ब्यूरोक्रेट, मैंने कहा ना, ब्यूरोक्रेट आके स्पोर्ट्स का निज़ाम तो नहीं चला सकता ना। आप इस स्पोर्ट्स का ये अलमिया देखें कि आपको उस मेरी नहीं 40-50 और फेडरेशंस होंगी जो कि वो इस एफिलिएशन के खाते में पड़ी हैं जिनको हुकूमत ने एफिलिएट करना है, लेकिन खुदा की कसम उस वो बेचारे, उनके बच्चे और हर चीज़ वहीं पे रुकी हुई है क्योंकि अब स्पोर्ट्स बोर्ड कोई काम ही नहीं कर रहा। उसके बाद उन्होंने एक लेटर लिखा था पिछले साल, मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है, कि जो बच्चे अगर अपनी मर्जी से खेलने जा भी रहे हैं उनके ऊपर भी ट्रैवल बैन लगा दिया। ये जो पाकिस्तान का पासपोर्ट है ना, तो हर कोई मिल के इसके ऊपर अपनी अपनी गेम खेलता है, अपनी अपनी वो बैन लगाता है कि हाँ भाई तूने स्पोर्ट्स खेलनी है, तू मेरे से परमिशन लेके जा, तूने जॉब पे जाना है, तूने मेरे से परमिशन लेके जानी है, तूने यहाँ जाना है। पाकिस्तान का पासपोर्ट तो कंट्रोल किया जाता है कि भाईजान आपने कहीं मुल्क से बाहर भी जाना है तो आपको ये बता के जाना है। तो अब तक आप जो इतने मुकाबले लड़कर आए हैं, किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं थी हुकूमत की तरफ से? आप अपने नहीं, पाकिस्तान की ना हुकूमत की तरफ से कभी कोई सपोर्ट रही है, ना कभी मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे सपोर्ट किया है। हाँ, अभी रिसेंटली जब मैं यूएसए गया था तो मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मतलब कि उसमें 2 बंदों का नाम मैं लेना बड़ा ज़रूरी समझूंगा। एक एडिशनल आईजी साहब कामरान खान जो है साउथ पंजाब, ये बंदा अगर सपोर्ट ना करता तो शायद मैं स्पोर्ट्स भी छोड़ जाता। इस बंदे ने बहुत सपोर्ट किया है। और दूसरा मेरे आरपीओ साहब थे, उन्होंने सपोर्ट किया। तो लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, एडिशनल आईजी साहब ना होते तो मैं अब थका पड़ा था स्पोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि इतनी पॉलिटिक्स है हमारी पुलिस में भी, स्पोर्ट्स के ऊपर इतनी पॉलिटिक्स है ना, इतना गंद भरा हुआ है ना, तो दिल नहीं करता स्पोर्ट्स करने को। स्पोर्ट्स करने के लिए भी आपको पॉलिटिक्स से गुजरना पड़ेगा। अच्छा फरकान साहब, ये बताएं कि अब तक आपके जो पूरे पाकिस्तान में इतने शागिर्द भी बन चुके हैं, तो उनका आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? फिर उनका मुस्तकबिल ये है कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ राइट्स हैं जिनके लिए मैं लड़ रहा हूँ, जिनके लिए मैं फाइट कर रहा हूँ, वो अब मेरी ज़ात से बड़े राइट्स हैं, वो मेरी ज़ात से बड़े कॉज हैं, वो मेरी ज़ात से बड़े एजेंडाज हैं जो कि मैं कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह ताला मैं डटा हुआ हूँ और अपनी आखिरी सांस तक डटा रहूँगा। अब क्योंकि मैं अपने लिए नहीं लड़ता, अब मैं उनकी ज़ात के लिए लड़ता हूँ। मेरे अपने बच्चों की तरह हैं वो, और उन्होंने उन कंट्रीज़ को हराया मास रेसलिंग में जिनको सिर्फ हम सोच सकते हैं, जिसमें हम कभी उनके साथ, वो हमें वार्म अप भी अपने साथ करना पसंद नहीं करते। उन कंट्रीज़ को उन्होंने हराया भी है और बताया कि हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं। तो अब मेरा जो ज़िंदगी का मकसद है उन बच्चों को सपोर्ट करना है, उन बच्चों के साथ मोहब्बत है मेरी उनसे, और उनके लिए मैं ट्रैवल करता हूँ, उनके लिए मेहनत करता हूँ, उनके लिए लड़ाइयाँ कर रहा हूँ और करता रहूँगा जब तक उनका राइट जो है उन तक सरकार नहीं देती। तो ये बताइएगा कि आखिर क्या आप कोई हुकूमत से अपील करेंगे कि मास रेसलिंग को सपोर्ट किया जाए, कोई इसकी बाकायदा तौर पर कोई मिनिस्ट्री या कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए? नहीं, मैं हुकूमत से किसी किस्म की अपील या भीख नहीं मांगूंगा। हम पहले भी 14 साल क्या कहते हैं
खुद क्या कहते हैं फाइट की थी, अपने रेसलिंग कैरियर में भी खुद फाइट की थी। अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ जहन में बिठा ली है कि खुद करेंगे, भीख नहीं मांगनी गवर्नमेंट से। जब एक हुकूमत को खुद किसी चीज़ का एहसास नहीं है कि हमने बच्चों के लिए कुछ करना है, तो ऐसे लोगों से मेरे ख्याल से आपको ना राब्ता करना चाहिए, ना उनसे कोई अपनी अपील मांगनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला ये वाला सफ़र यहाँ तक जो है वो भी अपनी मेहनत से किया है, और आगे का सफ़र भी हम क्या कहते हैं अपनी मेहनत से करेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि जब मैं चला था तो उस वक्त मैं अकेला था, अब क्या कहते हैं पूरी दुनिया मेरे साथ है, पूरा निज़ाम मेरे साथ है, और बहुत अच्छे अच्छे लोग मेरे साथ हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा, बाकी का सफ़र भी क्या कहते हैं अकेले तय करना है। जी बिल्कुल, आज फुरकान, नवाब फुरकान साहब हमारे साथ मौजूद थे, मास रेसलर भी हैं, फेडरेशन के सदर भी हैं, और उनका एक ही शिकवा है कि हुकूमत जो है बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही, और दूसरा वो कहते हैं कि भीख भी नहीं मांगनी, और काफ़ी शागिर्द भी हैं और अपनी मदद आपके तहत जो है ये मास रेसलिंग को सपोर्ट कर रहे हैं।